हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिलने पर बवाल। मोदी जवान, ओहो, जवान मूवी पे लग रहा है मिला है नेशनल अवार्ड। जवान में इतना ऐसा मैंने तो था देखी क्या? नहीं। जवान वही थी ना जिसमें बताना कि जिसमें ये क्या करता है वो, अलग अलग लोगों को पकड़ के या कुछ करके, जैसे ये पॉलिटिशियन जो है करप्ट है तो उसको उठा लेता है पट्टियां बांध के। कुछ आयरन ऐसे सिनेमा नहीं था मूवी से जिसमें हुआ। इसका डबल रोल था, शायद फादर भी बना हुआ था, बच्चा भी, ऐसा कुछ था, पता नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो तो एक जवान थी और एक इसकी पठान थी। दोनों में मेरी खिचड़ी बन जाती है जब मैं सोचती हूँ स्टोरी क्या है। पर जवान पठान दो भी कोई भी हो, जवान भी अगर जो मैं बता रही हूँ उस वाले से रिलेटेड है, दिखा रहा है कि वो दूसरी मतलब कैसे सोसाइटी में इंडिया में कितना गड़बड़े हैं और वो उन सबको ठीक कर रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल्स में क्या गड़बड़ चल रही है वो सब। और वो आई डोंट थिंक इट डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड। इससे बहुत ही अच्छी अच्छी मूवियाँ हैं जिनको मिल सकता था और मिलना चाहिए था। तो आई तो टोटली डोंट, इतनी कोई ऐसी खास मूवी नहीं थी कि आप उसको में नेशनल अवार्ड दो। तो बवाल तो होगा ही यार। अगेन इससे पता चल रहा है कि नेशनल अवार्ड्स की भी वैल्यू जो है वो कम हो रही इतना है। जान पहचान और पता नहीं तिगड़मों से कैसे ये लोग चूज़ कर रहे हैं मूवियाँ, कि उनको और कोई इससे बेटर मूवी नहीं दिखी जवान से, किसको नेशनल अवार्ड दे दिया। आई डोंट नो, मेरा भी यही मानना है। अब आप उससे एग्री करते हो तो बताना, नहीं करते हो तो बताओ क्यों नहीं करते मैं तो हो। मूवी से एग्री नहीं करता। चलो, मैं भी नहीं करती हूँ देखे बिना ही कहना मैं उससे agree नहीं करता। मैं तो कह रही हूँ थैंक गॉड पठान को नहीं दी उससे भी तो उसके नाम से मैं एग्री नहीं करता। वो तो बहुत ही मतलब उस टाइप की थी। नहीं, तो एनीवे देखते हैं कि क्या है ये भैया वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई साहब, शाहरुख खान के फैंस आजकल एकदम चौड़े में होंगे। बाकी फैन क्लब्स को ये बोल रहे होंगे, आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला तो उनके फैंस ओह। फुल पंचायत वाले डांस स्टेप्स पर आ गए सच्ची बॉस। में मिल गया। मिल जो है तो होता है। सिनेमा में 3 दशक और लगभग 100 फिल्में पुराने होने के बाद शाहरुख खान को फाइनली नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया है। पिछले 2 दिन से आपको सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के लिए ट्रिब्यूट, उनके लिए ओपिनियन आर्टिकल्स, यूट्यूब वीडियोस, बहुत कुछ दिख गया होगा क्योंकि उनको ये हमने अवार्ड देखा। जवान के लिए मिला है। अब लोग ये कह रहे हैं कि माना शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड देना था, मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्या शाहरुख खान ये अवार्ड जवान फिल्म के लिए डिजर्व करते हैं? सारी डिबेट इसी बात चक पर हो दे रही है। इंडिया कई में लोग ही जो दे शाहरुख के देते। फैंस भी हैं वो इस अवार्ड के मिलने के बाद कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मिल तो गया, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो हम भी जरा देखते हैं कि मामला क्या है और क्यों अब इस नेशनल अवार्ड पर भी कंट्रोवर्सी होने है, लगी मैं है। तो नहीं मानती। इसे कंट्रोवर्सी से याद आया, कंट्रोवर्सी आजकल किसी भी चीज पर हो सकती है, लेकिन अरे मूवी की क्वालिटियाँ अवार्ड्स देने के लिए इतनी नीचे जा चुकी हैं कि आप इस टाइप की मूवीज़ को दोगे। इससे कितनी बेटर बेटर मूवीज़ बनी होंगी। क्या इतना स्टैंडर्ड लो हो गया मूवीज़ का कि नेशनल अवार्ड तक के लिए आप ऐसी मूवीज़ को कर रहे हो। हमने कोशिश करी कि कंट्रोवर्सी से दूर रहकर एक साफ सुंदर बढ़िया पॉडकास्ट किया जाए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ। केजरीवाल जी का उनसे नंबर है पूछना आपके, फोन नंबर? कभी बात हुई आपकी आने के बाद, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद? आप बुलाया ही नहीं उन्होंने बेटी की शादी में भी। क्विक आंसर्स होंगे। बेटी भी यार शादी पूछोगे हो तो गई है। पासवर्ड दूंगा। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अरे बाप रे, एक करेला एक नीम चढ़ा। सो नीम किसमें चढ़ा है? करेला कौन है? इस पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, जाकर इसे जरूर देखना। दिल्ली के मुद्दों पर बात हुई है, पुराने सीएम केजरीवाल जी के काम पर बात हुई है, बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। बेटी की मजा आ जाएगा शादी इस हो पॉडकास्ट रही को है। देखकर, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखना, देखना चाहिए उसके बाद कितना हमारे पैसा टीआरपी खर्च चैनल किया पर जाना। तो दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि शाहरुख खान ने अपनी लाइफ में चक दे इंडिया करी है, वही स्वदेश करी है, दिल से करी है और देवदास करी है। यहाँ पर मैं कुछ होता है डीडीएलजे, कभी खुशी कभी गम, इस टाइप की फिल्मों को ऐड नहीं कर रहा हूँ national क्योंकि award जनरली के इस लिए तरीके की फिल्मों को नेशनल अवार्ड के लिए कंसीडर नहीं नहीं किया किया जाता, जाता। करना भी नहीं। नेशनल अवार्ड जीतने के लिए आपको एक डेप्थ डिस्प्ले करनी होती है, जो शाहरुख खान ने डेफिनेटली चक दे इंडिया में करी थी। स्वदेश देवदास में में तो तो उनका नहीं किरदार था। आज तक जिंदा है और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो पर्दे पर आज तक के बेस्ट देवदास बने हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि देवदास का किरदार दिलीप साहब ने भी किया हुआ है। दिलीप कुमार दिलीप was so कुमार, many times better than शाहरुख खान। गलत गलत भैया, टोटली डिसएग्रीइंग हियर। और फिर आती है स्वदेश, जो कि मेरी फेवरेट शाहरुख खान मूवी है। आपकी कौन सी कमेंट करके जरूर चक दे बताना, इंडिया। क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर भले ही स्वदेश कमाल न कर पाई हो, लेकिन स्वदेश का एक एक चक दे इंडिया was कैरेक्टर, better। एक एक प्लॉट, एक एक सीन अपने आप में मास्टरपीस है। आप सोचो, एक एनआरआई जो नासा में साइंटिस्ट है, वो जब अमेरिका देखो वो भी स्टोरी अच्छी थी पर उसमें वो इतना, जब मैंने देखी थी वो आपको इतना मतलब इमोशनल या उस टाइप से नहीं कर पाई थी। चक दे इंडिया वॉज मोर
उस मामले में कि कैसे Motivate मोटिवेट करती है कि कैसे वुमेन टीम जो है वो कैसे स्ट्रगल कर रही है और कैसे फिर कैसे हमारे जो एथलीट्स हैं वुमेन टीम की कभी बाहर ही नहीं गए, ऐसी उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं कि जब वो वहाँ जाते हैं इतना देखते हैं कि देखो इतना बड़ा वो बस इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे दूसरे देशों के एथलीट्स जिमों में प्रैक्टिस करें, इन्होंने कभी वैसा जिम ही नहीं देखा, खाना इतना बढ़िया उनको दिख रहा है जैसे एथलीट्स के लिए डिस्प्ले किया हुआ है। अब मेरे ख्याल से ओलंपिक्स या किसी के लिए जाते हैं तो वो ओलंपिक्स के कंपटीशन के लिए तो कैसे है उन्होंने ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना ही नहीं देखा, कैसे प्लेटों में डालते हैं। यहाँ इनके पास जूते पहनने के लिए नहीं है, वो मिनिमम चीज़ें ही नहीं है कि अपना खेल सकें। टी शर्ट भी जो है वो अब आके आ रही है, नए जूते मिलते हैं तो वो कैसे खुश होते हैं। दैट वॉज 1000 times बेटर देन स्वदेश, मेरा बिलीव ये है। से भारत आता है अपनी दाई माँ से मिलने, तब तक उसे अपने देश से कोई मोहब्बत नहीं होती। बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान है जो गांव आता है, फिर अपने कैरावन में सो रहा होता है, फिर पूरी फिल्म में बोतल का मिनरल वाटर पानी पी रहा होता है। लेकिन जब एक किसान से किराया वसूलने अपने गांव से दूर जाता है और उस किसान की लाचारी को देखता, सुनता और समझता है, तब उसे समझ में आता है कि इस देश को उसकी कितनी जरूरत है। वो पूरा ब्लॉक जहां पर शाहरुख खान चरणपुर गांव से हरिदास से मिलने जाते हैं, फिर लौट कर वापस आते हैं, शायद ये इंडियन सिनेमा के सबसे पावरफुल ब्लॉक्स में से एक है। इसमें एक पर्टिकुलर सीन है जहां पर शाहरुख खान ट्रेन से वापस आ रहे होते हैं, उनके मन में 1000 तरह के सवाल उठ रहे होते हैं और इस बीच ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जिसका नाम था अजीते। अच्छा बाय द वे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये स्टेशन हमने ढूंढने की कोशिश की इंटरनेट पर या गूगल मैप पर, ये हमको अजीते नाम का स्टेशन तो कहीं नहीं दिखा। क्या आपने भी कोशिश करी कि आपको पता है स्टेशन कहाँ है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वापस से कहानी पर आते हैं। तो इस प्लॉट में जब वो ट्रेन अजीते स्टेशन पर रुकती है तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा 25 पैसे का पानी बेच रहा होता है कुल्हड़ में। एक नासा का साइंटिस्ट एनआरआई जिसने मिनरल वाटर के अलावा कुछ भी नहीं पिया होता, वो फाइनली उस बच्चे से 25 पैसे का एक गिलास पानी लेता है और उस कुल्हड़ से उस पानी को पीता है, जो कुल्हड़ भारत की मिट्टी से बना हुआ है। और उस मिट्टी को छूने के बाद ही उस एनआरआई मोहन भार्गव के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। ये सिर्फ एक सीन नहीं है, आशुतोष गोवारिकर इसमें इस मूवी के अंदर एक तो रोमांटिक एंगल डाला हुआ था, तो उस वजह से मूवी जो थी थोड़ी डाइवर्ट हो रही थी मेन स्टोरी से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जबकि चक दे इंडिया में ऐसा कोई रोमांटिक एंगल उन्होंने उसके साथ नहीं डाला था। थोड़ा बहुत उन्होंने शायद बहुत हल्का सा किसी एक स्पोर्ट्स में जो टीम थी उनकी हॉकी की, उसमें से किसी एक का था, वो ना के बराबर था। दूसरा इसमें कुल्हड़ के से रिलेटेड मेरे को सीन्स तो नहीं याद, पर अभी जो सुन के मुझे ये लग रहा है जो बंदा एनआरआई है, एनआरआई का मतलब है वो वहाँ तो पला बड़ा नहीं था, मतलब वहीं पैदा यूएसए में तो हुआ नहीं था, वो यहाँ से पढ़ के ही मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से गया होगा। मैं तो क्योंकि इसका एक्सेंट उक्सेंट वैसा तो लगा ही नहीं था मुझे, और मेरे को ये नहीं लगा था कि ये वहीं पे पैदा हुआ है। और अगर वहीं पैदा हुआ होगा तो ही इज़ नॉट एन एनआरआई, राइट? ही इज़ एन अमेरिकन। जो यहाँ पैदा होगा उसको एनआरआई बोलेंगे, जैसे ऋषि यहाँ पैदा हुआ है। एनआरआई इज अ पर्सन हु हैज इंडियन पासपोर्ट। हाँ तो वही एग्जैक्टली। तो फिर अगर वो एनआरआई है तो क्या उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कुल्लड़ वुल्लड़ और पहले नहीं देखा? जैसे हम लोग हैं, हम लोग जब इंडिया में थे हमें अभी तक पता है, हमने वो सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अब वापस जाके थोड़ी कोई मैं पहली बारी कुल्लड़ में पीऊंगी और तब मुझे होगा, मुझे तो पहले से ही पता है। ये क्वेश्चन ये था कि क्या उन्होंने ये बोला कि जो नेशनल अवार्ड है उसके नॉमिनीज ये हैं, उनमें से हमने एक चूज किया, पता नहीं आपने सडनली से चूज कर लिया, हम एक बंदे को दे रहे हैं। हाँ, नॉमिनीज बताए थे कि किस किस को है, और में से अगर आप नेशनल अवार्ड दे रहे हैं, आपने बोला होगा ना भाई ये 5 बंदे नॉमिनी हैं, इन 5 बंदों में से हमने ये चूज किया क्योंकि इसकी ये मूवीज बेटर हैं। पता नहीं, आई होप किया हो कि जनरली पहले नॉमिनीज बताते हैं फिर उसमें से ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं इस बंदे को मैं दे रहा हूं, हाउ कैन यू डू दैट भाई? कि हमारी कोई टीम बैठी है और उसने डिसाइड किया है कि भैया ये यू हैव टू पुट द नॉमिनीज फर्स्ट। ने एक मास्टरपीस बनाया था। और मूवी भी भाई ब्रेन ड्रेन की बात करती है, कास्ट सिस्टम पर कमेंट करती है, गांव वाले भारत की बात करती है, यानी हर तरह से ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीतने के लायक थी। मूवी थी, और उसमें शाहरुख खान की परफॉर्मेंस भी बेस्ट थी। लेकिन नेशनल अवार्ड उस साल किसको दिया गया पता है आपको? सैफ अली खान को, हम तुम फिल्म के लिए। हाय हाय, फिर तो और इसका कारण भी ये बताया जाता है कि उस साल जूरी में शर्मिला टैगोर जी शायद शामिल थी, इसीलिए। देख लो, देखो अब ये उस टाइम हम तुमको और स्वदेश को डेफिनेटली स्वदेश को ही मिलना चाहिए था, उसमें तो कोई डाउन है। हम तुम कोई मूवी है तो इसी से पता चल रहा है नेशनल अवार्ड। इसमें बहुत अच्छा पॉइंट था जो बोला था कि एनआरआई जो है
वो जाता है यूएस, वो भूल जाता है इंडिया के बारे में। वही तो, हाउ कैन यू फॉरगेट, हम तो अभी तक हमें सब कुछ याद है। उसे कुल्लड़ याद नहीं, कुल्लड़ हाउ कैन सब दैट पता है, हाँ, कुल्लड़ का पता है सब, जो बंटा पीते थे ब्रेन वॉश हो गया था यूएसए हाँ, इतना क्या, और कितने टाइम के लिए सिर्फ नौकरी के लिए ही गया होगा, भूल ही गया अपनी कंट्री। पढ़ाई तो यहीं से करके गया था ना, वहाँ तो पढ़ाई नहीं की होगी जहाँ तक मुझे लगता है, मूवी मुझे स्टोरी नहीं याद। और जिस हिसाब से यंग है, ज़्यादा साल भी रहा नहीं होगा। हाँ, और जिस तरह से ये दिखा रहे हैं कि भैया उस टाइम शर्मिला टैगोर के टाइम ये मिल गया, वैसे ही फिर अगर उस टाइम हम तुमको मिल सकता था तो ऑब्वियसली इस टाइम जवान को भी मिल सकता है। तो वही है, नेशनल अवार्ड का वैल्यू ही खत्म हो रही है। करेक्ट, मिला शायद उनको ये अवार्ड। ये गड़बड़े बाबा, कितनी पोएटिक है ये बात कि शाहरुख खान के नेशनल अवार्ड जीतने की घोषणा भी आशुतोष गोवारिकर ने की, जो कि स्वदेश फिल्म के डायरेक्टर थे। It's quite historic that one of the biggest stars of Indian cinema, after such a long, prolific career, he got an award for best acting at the National Film Awards. यानी ये कुदरत का बताने का एक तरीका था कि शाहरुख भाई, हमने आपके साथ बुरा किया है, अब हमारी तरफ से अपॉलॉजी स्वीकार करो। लेकिन फिर भी ये सारी बातें इस बात पर तो पर्दा डाल ही नहीं सकती ना कि शाहरुख खान से भी ज्यादा डिजर्विंग एक्टर्स थे साल 2023 में जिनको नेशनल अवार्ड दिया जाना था। जवान एक अच्छी फिल्म थी, इसमें कोई शक नहीं। देश में किस तरीके से किसानों की हालत खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था नेताओं की वजह से जर्जर हो चुकी है, बिजनेसमैन अपने मुनाफे के लिए देश की सेना को, मैं बिल्कुल भी इमोशनली उससे रिलेट नहीं कर पाई थी। उसने मुझे कुछ तरह की उस टाइप की फीलिंग्स जनरेट करी ही नहीं है। अगर आप ऐसी मूवीज, तो वो होती हैं मूवीज जैसे केसरी थी, हैं ये थी, इससे अच्छा तो वो दूसरी जो अभी के वो आई थी केसरी के बाद दूसरी भी तो उसने की है अक्षय कुमार ने, उसी को दे देते। मैं कहती हूँ वो भी इससे बेटर होगी जवान से। तो नो, दिस वाज नॉट अ गुड मूवी, दैट डिडंट डिजर्व दिस अवार्ड। उसके दिए जा रहे हथियारों में करप्शन कर रहे हैं। शाहरुख खान की इस फिल्म ने भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए। इनफैक्ट शाहरुख खान लास्ट में एक मोनोलॉग करते हैं, 5 साल में उंगली का सही इस्तेमाल करने वाला जो सीन है, वोट डालने की जो बात करते हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत हो, वो अपने एजेंडा से था। मुझे तो उस टाइम जब मूवी सच बताऊं देख रही थी, मुझे लग रहा था वो ये दिखाने की कोशिश, करंट गवर्नमेंट जो है वो इतनी घटिया है, इतना गलत काम कर रही है कि सब में पंगे हो रहे हैं, और इसलिए अब आप जब वोट करोगे तो सोच के करना। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इनडायरेक्ट मैसेज है, दैट इज़ द ट्रूथ। जब मैं देख रही थी, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि इतना नेगेटिविटी तुम सारी दिखाई जा रहे हो, कुछ अच्छा भी तो बोल दो देश का। वो भी एक शानदार सीन है। शाहरुख की एक्टिंग भी उसमें अच्छी है, बेटे का रोल उन्होंने बढ़िया किया है, बाप में तो शाहरुख खान एकदम बाप ही साबित हुए हैं। लेकिन ये परफॉर्मेंस वो डेप्थ लेकर नहीं आती जो नेशनल अवार्ड जीतने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर अब आप देखिए शाहरुख खान ने अवार्ड 12th फेल में विक्रांत में 12th फेल अगर नहीं, इस 12th को मिल चुका है क्या पता नहीं, चलो देखिए उसको दे देते यार। 12th फेल वाज वेरी गुड, इट वाज अ गुड मूवी, हां उसको मिल जाए। किसी के साथ शेयर किया है। अब विक्रांत की परफॉर्मेंस ये कह सकता हूं मैं कि ऐसी थी जिसको बिना किसी शक के ना ये डिजर्व करे, क्या दोनों को मिला है। कहाँ ये कैलिबर की मूवी और कहाँ वो जवान। उन्होंने पहले डिसाइड कर रखा था शाहरुख खान को मिलेगा, दे दिया, उनको देना था, पर उनको अब ये पता होगा कि 12th फेल से इतनी अच्छी है कि खाली जवान को नहीं दे सकते, तो 12th फेल को तो देना ही पड़ेगा, पर शाहरुख खान को देना ही देना है हमने। नेशनल अवार्ड दिया जाना था। अब प्रॉब्लम ये है कि सबको खुश करने के लिए बॉलीवुड में तो ऑलरेडी अवार्ड दिए जाते हैं, जिनको पान मसाला ब्रांड स्पॉन्सर कर ही रहते हैं, लेकिन नेशनल अवार्ड इसकी तो एक अपनी इज्जत होती है ना भाई साहब। अवार्ड जीतने के बाद शाहरुख खान बहुत खुश नजर आए। उनकी हाल ही में एक माइनर सर्जरी भी हुई है जिसकी वजह से उनके दाएं हाथ में एक बैंडेज बांधा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बैंडेज के साथ सबको थैंक यू बोला और एक वीडियो बनाई। नमस्कार एंड आदाब। आई डोंट इवन नो ये बैंडेज भी कितनी इंजरी हुई होगी। एक्टरों को स्टाइल मारने का भी बड़ा शौक होता है ना, ये आजकल ये इस टाइप की टोपियां पहन के, वो ये यूएसए का स्टाइल होता था पहले, बहुत पहले, वो स्टाइल अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है। मैं तो अभी देखा है, और भैया स्टाइल मारने के लिए, दिखाने के लिए बड़ा मेरा टूटा हुआ हाथ है। एक्टर्स तो वी नो। अब शाहरुख खान के फैंस को प्रॉब्लम होगी, मैं अपना पर्सनल बिलीफ बता रही हूँ। Needless to say, I'm overwhelmed with gratitude, pride, and humility. To be honored with the national award is a moment that I will cherish for a life. Do you think you deserve this award, Shah Rukh Khan? I would like to know, looking at other good movies that have been made. Thank you so much to the jury, the chairman, and to the INB ministry. अब सोचो नेशनल अवार्ड शाहरुख खान के लिए कितनी बड़ी बात है कि इतने दिनों से गायब होने के बाद फाइनली उन्होंने INB मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को, फिल्म में अपनी कास्ट और क्रू को, अपनी टीम मैनेजमेंट को और साथ ही अपने फैंस को थैंक यू बोला है। कई लोग तो इसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शाहरुख खान को यह अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि अब वो इंडियन गवर्नमेंट से काफी करीब हैं।
उनके लिए काफी खास हैं। आपने ये अफवाह तो सुनी होगी कि किस तरीके से शाहरुख खान का नाम कतर में फंसे हमारे नौसेना के अधिकारियों को रिलीज करने में आया था। वो सब कह रहे थे फेक है, ये सब ऐसी अफवाहें उड़ाई गई हैं। एक्टर क्या कर सकता है? एक्टर क्या करेगा? हाँ, उसके कहने पे पूरी उनकी गवर्नमेंट कर देगी। आई डोंट थिंक सो। तो ये भी मैं सुन रही थी जब आई थी न्यूज़, तो इस न्यूज़ में क्या मतलब गारंटी है कि ये वाकई सच्ची न्यूज़ है, उसमें भी काफ़ी डाउट है। से जोड़ा गया था वो अधिकारी जिन्हें मृत्यु दंड मिला था, लेकिन शाहरुख खान के वहां जाने के बाद और वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद हमारे नौसेना अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। उस वक्त पर कई लोगों ने कहा था ऐसे हो सकता है कि किसी कंट्री का एक्टर जाएगा और वहाँ पे उनके लॉ को चेंज करके वो कर सकता है। हाँ, पर इंडिया का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जाके बातचीत करे, उसमें ज़्यादा दम होगा कि एक एक्टर में दम होगा। एक्टर इज़ जस्ट एन एंटरटेनर, हाउ कैन ही हेल्प इन डूइंग दिस? इट्स काइंड ऑफ। और अगर वो कंट्री एक एक्टर के काम बात कर रही है तो भैया वो सोच लो वो कंट्री कैसे चल रही है, वो तो पता नहीं भाई फिर। इस रिहाई के लिए मोदी सरकार ने शाहरुख खान को भेजकर सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सहारा लिया, क्योंकि शाहरुख खान के फैंस पूरी दुनिया में खासकर गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा हैं। हालांकि शाहरुख खान के ऑफिस ने इस पूरी बात का, इस पूरी थ्योरी का खंडन किया था, लेकिन इसके बावजूद फैंस कह रहे थे क्या इसके बाद शाहरुख खान ने कई बार भारत सरकार तो मतलब उस बेसिस पे अगर उसने किया भी हो, आप उस बेसिस पे किसी को नेशनल अवार्ड दे दोगे rather than seeing कि भाई बोल रही थी मैं, rather than seeing कि भैया सारी मूवीज़ में से मोस्ट डिजर्विंग क्या है, तो आपका तो देखना डिसाइड करना ही टॉप अच्छी मूवी जिसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए वही फ्लॉड है। आपका तो पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है फिर, कि उसने ये किया तो इसलिए इसको अवार्ड दे दें, चाहे उससे और डिजर्विंग मूवीज हैं उनको नहीं देंगे जी। भी किया जैसे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने के बाद भी शाहरुख खान का एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था, और जब प्रधानमंत्री मोदी वंतारा गए थे तब भी उनका एक ट्वीट आया था। अब देखो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि शाहरुख खान को अवार्ड मिलने के पीछे किसी तरह की लॉबिंग है, हम तो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर हैं, उनके पास अब तक एक नहीं कई नेशनल अवार्ड्स हो सकते थे, लेकिन जवान में उनकी परफॉर्मेंस ये अवार्ड डिजर्व। कई नेशनल अवार्ड्स कैसे हो सकते थे? वो उस कैलिबर की मूवी भी तो होनी चाहिए जो कुछ देश को मैसेज साफ पता लग रहा है किसी को, उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था शाहरुख खान को मिलेगा, डिसाइडेड था, साफ पता चल गया। दे डिडंट केयर कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता, दैट्स हाउ इट इज। स्पेशली एक जवान जैसी मूवी को नहीं करती थी, ये दबी आवाज में उनके कुछ फैंस भी बोलते हैं। और ये नेशनल अवार्ड पर भी एक बड़ा सवाल उठाती है। लोगों का कहना है कि ये बिक गई है गवर्नमेंट। वेल, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। ये भी बताना कि आपके हिसाब से शाहरुख खान की किस फिल्म को डेफिनेटली नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था, या हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो ये मानते हो कि नहीं भाई जवान भी बढ़िया फिल्म थी और इनको ये अवार्ड सही मिला है। मैंने तो अपना पूरे वीडियो में शेयर कर ही लिया है। देखो, अगर किसी की अच्छी मूवी बनी है बहुत अच्छी तो डेफिनेटली उसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। शाहरुख खान ने हिट्स बहुत दी हैं, पर उस कैलिबर की, उस टाइप की स्टोरी जिसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, वो वैसी स्टोरीज़ में उसने काम नहीं किया है। अगर आप थोड़ा उस लेवल से कम देखो तो फिर स्वदेश और चक दे इंडिया के बारे में एक ऑप्शन हो सकता है, पर देयर आर मोर बेटर मूवीज़ देन स्वदेश एंड चक दे इंडिया जो इससे बेटर है और मोर डिजर्विंग होगी। अब जैसे 12th पास थी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की गई थी, बहुत कम बजट में जो एक्टर्स लिए गए थे उन्होंने कमाल किया था, तो दैट इज़ वाई इट इज़ डिजर्विंग मूवी। तो यहाँ पे जवान तो नोवेयर, मैं तो टोटली डिसएग्री करती हूँ। जवान जैसी मूवी को नेशनल अवार्ड देने का मतलब है कि आप नेशनल अवार्ड की बेइज्जती, उन्होंने शाहरुख खान को देना था, ये मूवी के नाम से दे दिया, बात यही है, वही है सच्चाई। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, और शाहरुख खान के फैंस अगर आपको तकलीफ हो रही है, सो सॉरी, बट दैट्स हाउ आई फील इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।